तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा बाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा बाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुर्जा बाब साहब, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबरें आती हैं सिंध हुकूमत के खुश ना होने की, लॉकडाउन की सख्ती की, लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत की। वो कह रहे हैं आप इजलास में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज NCC का इजलास था, कोई एक बात नहीं है जिस पर कोई डिसएग्रीमेंट हो, यानी कि ट्रेनें मजीद चलेंगी, फ्लाइट ऑपरेशंस खुल गए, टूरिज्म इस मुल्क में होगा। आप लोग कहते हैं लॉकडाउन सख्त हो, उसमें नरमी इस तरीके से ना हो, इजलास में कुछ नहीं कहते आप जब वज़ीर आज़म के साथ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, मैं अब इसका क्या जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा तो फिर किसी को बात शायद फिर नागवार गुजरे। देखिए, नागवार क्या, सच बताइए। वो कह रहे हैं कि आप कोई मुखालफत नहीं होती तो बताइए, होती है नहीं होती, आज हुई या नहीं हुई, आप लोगों ने की या नहीं की? देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। फेडरल गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था कि फ्लाइट्स को ओपन कर दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान दाखिल होंगे उनका कोई टेस्ट ना हो, सिर्फ स्क्रीनिंग करके उनको घर पर क्वारंटीन किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कैटेगोरिकली सिंध गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव वफाक के सामने रखा। हमने कहा ये चीज़ गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है, लोगों का टेस्ट होना लाजमी है। लोगों को जब तक टेस्ट पे रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव ना आए तब तक उनको निकलने की इजाज़त ना दी जाए, ये हमने रखा। ये टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी बात की जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट का कहना था कि टूरिज्म खोल दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने और गिलगित बल्तिस्तान ने, आज़ाद कश्मीर ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी गलत है, इस टाइम पर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये दोनों, चाहे कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, KP हो, ये टूरिज्म से बड़ा पैसा कमाते हैं, इनकी बड़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री है। वज़ीर आज़म ने तो इनका नाम भी लिया, वज़ीर आज़म ने तो इनका नाम भी लिया। आप कह रहे हैं कि इन दोनों ने मुखालफत की थी कि ना खोले, और पंजाब ने कहा था कि टूरिज्म खोल दें। आप किसी और से भी चेक करवा सकते हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूं कि NCOC की मीटिंग में बड़ा कैटेगोरिकली ये रिक्वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आई थी, बोजदार साहब की जानिब से आई थी, और बाकी गवर्नमेंट्स ने इस बात को रेजिस्ट किया था। तो फिर आज आप लोगों ने वैसे क्या कुछ लॉकडाउन में, कुछ सख्तियों में, कुछ SOPs में सख्तियों की कोई बात की चीफ मिनिस्टर ने? शादी साहब, देखिए, पहले तो मैं इस तासुर की तरदीद करूं पहले कि लॉकडाउन अब नहीं है। ये जो लोग कहते हैं लॉकडाउन में नरमी हो गई, लॉकडाउन में सख्ती हो गई, लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। लॉकडाउन के हवाले से जो पहले फैसले किए गए थे वो ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके हैं। अब कुछ ऐसी नेगेटिव सेक्टर है जहां पर अभी भी पाबंदी है, बल्कि बाकी तमाम चीजों को आपने खोल दिया है। तो ये जो बार बार मीडिया पर बात होती है कि लॉकडाउन हो गया, सख्ती हो गई, नरमी हो गई, लॉकडाउन इस वक्त पाकिस्तान में या कल से लॉकडाउन नहीं है। पहली चीज, SOPs के हवाले से वजीर आला सिंध ने 3-4 गुजारिशात वजीर आजम को की थी। पहली बात जो वजीर आला ने कही वो ये थी कि सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक कॉमन नैरेटिव के साथ पब्लिक को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पब्लिक को बताने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस एक रियलिटी है, एक ख़तरनाक रियलिटी है, और उस रियलिटी से निमटने के लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा, वरना अदरवाइज नंबर्स इसी तरीके से ख़तरनाक अंदाज से बढ़ते होंगे। जो मुतज़ाद बयानियाँ आता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, PTI की लीडरशिप कुछ और कह रही है, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की कि सर आपको लीड लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी सिंध की क़यादत ये काउंटर वर्जन आवाम को देती है, गुमराह करने की कोशिश करती है, तो आप ज़रा इसके ऊपर नोटिस लें, उसके ऊपर एक्शन लें। दूसरी बात, वज़ीर आला सिंध ने हेल्थ सेक्टर के हवाले से, मेडिकल प्रोफेशनल्स के हवाले से क्या इनको सिक्योर करने की जरूरत है फिजिकली भी, बिकॉज चूंकि लोगों के अंदर एक ये तासुर डेवलप हो गया है कि कोरोना वायरस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डॉक्टर या अस्पताल क्रिएट करें कोरोना वायरस को ताकि वो लोगों की जानों से खेल सके, जिसकी वजह से आपको कराची के अंदर वो अनफॉर्चुनेट वाकयात नजर आते हैं कि लोग जबरदस्ती अस्पतालों में आ जाते हैं और डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को जदोकोब करते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा मुझे आखिर में जरा ये भी बता दीजिएगा कि 15 मई को आपने भी 5566 टेस्ट किए, फिर ईद की छुट्टियों में आपके टेस्ट की तादाद कम हुई। आज आप 31 मई को भी आपने 4100 टेस्ट किए, अब आप आज क्या 6000 से ऊपर आपने टेस्ट किए। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि जी वो महंगा बहुत पड़ता है टेस्ट। असद उमर साहब कह रहे हैं भाई वफाक ने अरेंज करके दिए हैं, पैसे दे के दिए, पैसे का तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। क्या पैसे आप लोगों को पड़ते हैं, क्या होता है इसमें? शादिब साहब, सिंध में आज की तारीख में पिछले 24 घंटों में 6279 टेस्ट हुए हैं, 6289। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6750। तो हम तकरीबन 95% हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को
मीट कर रहे हैं। हमें टेस्टिंग किट्स की जो मेजॉरिटी है, जो हाई क्वालिटी मेडिकल किट्स थी, टेस्टिंग किट्स थी, वो सिंध हुकूमत ने खुद अक्वायर की थी, खुद खरीदी थी। बट कुछ किट्स हमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी आई हैं, हमें मिली हैं। इसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और मैं ये वादे करना चाहूंगा कि सूबाई सिंध के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो लोगों के घरों पर जाके हो रही है। जो शख्स हमसे रुजू करता है, हमारी टीम उसके घर पर जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों का वर्जन आपने सुना है टेस्टिंग के हवाले से।